अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैंने आपको लास्ट वाला वीडियो जिसने मेरी नहीं देखी है उसको मैं बताना चाहती हूँ। मेरा एक आदमी ने पैसा लिया हुआ है, उसको मैंने सारा पैसा ऑनलाइन दिया है मगर वो मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है। उसको मैंने काफ़ी प्रेशर डाल करके उसके ऊपर मैंने अपना चेक लिया था दो कि मैं उसको लगा दूँगी बैंक में तो और मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो चेक भी उसने कायदे का नहीं दिया था मगर किसी तरीके से स्कैन करके उसे क्लियरिंग में लगा दिया गया, मगर उसने अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखे जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया। मैं 1 महीने से इस आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। मेरी बच्ची का पैसा रखा हुआ है, वो मेरे हस्बैंड का इलाज का भी पैसा था, वो पैसा ले कर के रखा हुआ है, देने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ बहाना कर रहा है। चेक लेने के बाद भी समझ लीजिए वो चेक बाउंस हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो चाहता है कि भाई हम लोग या तो भाई आत्महत्या कर लें या तो कुछ कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैसा वो दे नहीं रहा है, जिनके थ्रू दिलवाया था पैसा वो भी बीच में पड़े हैं, मगर वो आदमी किसी की बात नहीं सुन रहा है। टोटली फ्रॉड कर रहा है, झूठ बेपनाह बोल रहा है, टोटली फ्रॉड कर रहा है। जब फ़ोन करो अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे ये करना है। भाई तुम्हें सब कुछ करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना। मुझे बेवकूफ़ दिखाई दे रहा है। रात में मुझे मैसेज आया कि दोनों चेक बाउंस हो गया। रात से मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और उसको आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे थाने, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। मैं जा रही हूँ गाड़ी चला के, स्कूटी है मेरे पास, स्कूटी चला करके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं कार बुक करके 3-4 हज़ार की जा पाऊँ। तो मैं स्कूटी चला के जा रही हूँ। बच्ची की तबीयत कल से ख़राब है मगर मैं बच्ची को भेज रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ काम पे, वहाँ पे बैठी रहेगी वो, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को 50-60 किलोमीटर गाड़ी चला के नहीं ले जा सकती। तो इसलिए उसे ले हस्बैंड के पास भेज दे रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज थाने में, देखती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ की भी फुटेज आपको दूँगी। वो आदमी बहुत ख़तरनाक है, मेरी जान भी ख़त्म कर सकता है, मुझे मार भी सकता है। तो अब जो जान की परवाह तो वैसे भी नहीं रही है, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों की ज़िंदगी में हो चुका है जो मतलब झेलने लायक नहीं था, मगर सब चीज़ झेला गया। आज सारे वो लेकर के जा रही हूँ। रात में बैठ कर के मैंने एप्लीकेशन लिखी है पुलिस स्टेशन में देने को। बाकी जितनी मैंने उसको पैसा दिया ऑनलाइन वो सारा एप्लीकेशन में लगा करके मैं ले कर के जा रही हूँ। उसने जो चेक दिया है जो बाउंस हुआ है वो सब चीज़ मैं ले कर के जा रही हूँ। अब देखिए क्या होता है। शायद आसानी से कोई भी चीज़ हम लोग की ज़िंदगी में मिलने नहीं वाला है। हम लोग बहुत जल्दी सामने वाले के ऊपर यकीन कर लेते हैं। मेरे पास भी जो गवाही में लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर वो बंदा पैसे ही नहीं देना चाह रहा है। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। आज थाने भी जा कर के देख लेती हूँ कि थाने वाले उससे पैसा निकलवा पाते हैं कि नहीं। नहीं तो कोर्ट केस करना पड़ेगा। बहुत जलील आदमी, अपने आगे भी लड़का रखा हुआ है, उसके बाद भी मेरा पैसा चोरी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा पैसा लिया है, उसकी भी औलाद के आगे ऐसा आएगा कि ज़िंदगी भर ऐसे झेलेगा, तड़प तड़प के मरेगा कि उसको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा, जैसे मुझे आज ज़रूरत है और मेरा अपना पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, वैसे ही वो भी तड़प तड़प के मरेगा। बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड चल रहा है। लोग खुलेआम स्कैम कर रहे हैं। चेक लेने के बाद भी उसे डर नहीं है, चेक बाउंस करा रहा है। आज जाती हूँ, देखती हूँ, जैसा होगा मैं फुटेज वहाँ पे भी आप लोगों को वीडियोस बना करके दूँगी। जैसा होगा थाने में जाती हूँ। इतनी दूर गाड़ी चला के जाऊँगी, मुझे मालूम है मुझे सर्वाइकल है, मुझे इतनी दूर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, मगर मैं क्या करूँ। कोई नहीं कर सकता ये चीज़। मैं कैसे पैसा लूँ, वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। मैं जाके वहाँ पे भी देखती हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर मुझे 100 दिन चक्कर लगाना पड़ेगा मैं 100 दिन लगाऊँगी, मगर मैं आज पैसा ले करके कोशिश करूँगी कि आऊँ। अब ये थाने वालों के ऊपर है कि थाने वाले मेरी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद भी अगर वो मेरी मदद करते तो ठीक है। मैंने उसको ये भी मैसेज कर दिया है कि भैया आप कल को मेरे साथ अगर तुम्हारे इस वजह से तुम जो मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, कल को मैं और मेरा परिवार कुछ भी करता है उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। तो उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और बाकी लोग ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे भी जाके आपको वहाँ की भी वीडियोस दिखाते हैं कि पुलिस वाले मेरी मदद करते हैं कि नहीं करते, मेरा पैसा दिलवाते कि नहीं दिलवाते उस आदमी से, और आप लोगों से तब मिलती हूँ मैं। आ गए। आज नेक्स्ट डे है और आज नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग है, आफ्टरनून ही समझ लीजिए, क्योंकि सुबह से मैं उठी थी तो मैं काम ही काम कर रही थी। और मेरे हस्बैंड मतलब कि कल का दिन तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं पैसे लेने के लिए उस आदमी के ऑफिस और घर की तरफ गई थी। तो उसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई। मैं ना घर में खाना बना के गई थी, ना कुछ मेरे हस्बैंड को ना मैं खाना दे पाई, ना कुछ कर पाई, क्योंकि मुझे सुबह ही सुबह निकलना था, क्योंकि वो एरिया मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर था। तो मैं अकेले ही जा रही थी, मगर वकील साहब ने कहा कि मेरी तरफ से एक वकील जा रहे हैं आपके साथ, आप वहाँ अकेले मत जाइए, वो आदमी बहुत ख़तरनाक है, तो आप अकेले मत जाइए। मैं तो अकेले ही जा रही थी, क्योंकि मेरे पास ना कोई सपोर्ट है ना कुछ है, और मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी चला नहीं सकते। तो मैं बच्ची को लेकर के उतनी दूर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर कहाँ जाती, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कितनी दूर कितना टाइम लगने वाला है, क्या लगने वाला है। तो मैं वहाँ पे गई और जा कर के मैंने मतलब कि आपको बता रही हूँ, सुबह से सिर्फ एक गिलास पानी पी करके निकली हुई थी। वकील साहब आ गए थे, उनके निकली हुई थी। कंधे का तो सर्वाइकल तो ज़िंदगी में कभी मेरा सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई जब इंसान को हर बीमारी में यही बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आप रेस्ट कीजिए, तो रेस्ट क्या करेगा इंसान। वहाँ पे मतलब कि इतनी दूर गाड़ी चला करके गई, वहाँ पूरा कंधा ही इतना दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था, मगर चक्कर इतना जन आ रहा था कि सामने वाला इंसान ब्लर हो जा रहा था, दिख ही नहीं रहा था मुझे। मगर वहाँ पे जा कर के बैठी, वहाँ पे उसकी दुकान पे गई। जो आदमी जिसने पैसा लिया था, उसके मैनेजर के अकाउंट में पैसा लिया था, उसका मैनेजर भी वहाँ पे था। मैंने तो कभी उसके मैनेजर को देखा नहीं था, तो मैंने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि उसने मुझे देखा तो पसीने पसीने। मैंने बोला तुम ही हो ना वो? तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, फिर बाइक उठा करके भागा है। उसके बाद फिर ये जो जिन्होंने मेरा पैसा लिया था, उनकी दुकान पे मैं खड़ी हुई थी, वहाँ पे एक आया आदमी, उसने बोला अरे मेरा भी इसने 10 लाख रुपया लिया हुआ है। दूसरा आदमी पता नहीं कौन सी जगह से 200-300 किलोमीटर दूर से आया था, उसने बोला मेरा भी इतना पैसा 10-15 लाख रुपया इसने लिया हुआ है। मतलब और इतना करोड़पति वो आदमी है, मैं आपको बता रही हूँ। मेन रोड 30 फीट की रोड पे इस तरफ 3 बिस्सा ज़मीन है, इस तरफ 3, और उधर रोड पे 3 बिस्सा ज़मीन है। चार आधा किलोमीटर दूर 10 बिस्से की उसका घर है, 12 बीघा ज़मीन कहीं पे है। और मतलब सोचिए, इतना अमीर आदमी मेरा पैसा ले करके बैठा हुआ था। फिर बोल रही हूँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अरे सामने वाला इतनी दूर से आया हुआ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मुझे लगा कि आज पैसा दे देगा डर के मारे, मगर नहीं। फिर मैं जक मार के थाने गई। अब वहाँ गांव का थाना जो है, थाने पे कहीं पे लिखा ही नहीं, पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन दूर से लिखा रहता है ना, तो वो लिखा ही नहीं है। हम लोग ढूंढ रहे हैं 6 चक्कर लगा लिया, इधर से उधर, कोई बता रहा है इधर, कोई बता रहा है उधर। अंदर गए तो हमने बोला सर आप लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर पुलिस स्टेशन तक नहीं लिखा हुआ है, कैसे इंसान पहचानेंगे? यहाँ गाँव के लोग सब लोग जानते हैं, पहचान लेंगे। हमने बोला बाहर के लोग कैसे जानेंगे सर, कब से मैं चक्कर लगा रही हूँ। अगर मैं अपनी बच्ची को लेके गई होती ना तो बेहोश ही हो जाती, इतनी दूर था। और वहाँ पे फिर जब मैं अंदर गई तो उनसे बोला, मैं बता रही हूँ कि सर मेरा पैसा ले लिया है, मेरे घर में ये दिक्कत है। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, अरे हमें ये सब दिक्कत नहीं सुनना है, सब लोग आते हैं दिक्कत दिक्कत बताते, क्या काम है ये बताइए। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है उसके बाप के नौकर हैं। अरे पुलिस वाले हो तुम हम लोग के जनता के काम के लिए बैठे हुए हो कि किसी और चीज़ के लिए बैठे हो? प्रूफ दिखाई नहीं देखना है?
क्योंकि भाई उन लोगों का खर्चा पानी शायद उसके यहाँ से चलता हो। जानती हैं आप किसके खिलाफ केस करने आई हैं? वो बहुत रसूख वाला आदमी है। हमने बोला रसूख वाले इतने हैं भैया, इतना अरबपति खरबपति आदमी है तो हमारा पैसा काहे मारे हैं? हम तो भाई रसूख वाले भी नहीं है ना, मेरे पास इतना पैसा है। मेरे पास इतना ही पैसा है था जो हमने अपनी बच्ची के लिए करा था, वो भी उन्होंने मार लिया। उनको शर्म ज़रा सा आई नहीं। तो वहाँ प्रधान बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा कम आवाज़ में बात कीजिए। हमने बोला काहे कम आवाज़ में बात करें? और आप लोग तीनों लोग, पुलिस वाले से मैं मदद मांगने आई हूँ तो आप लोग मिल करके मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। महिला हैं आप, ये हैं। तो हमने बोला महिला हैं तो एक बात बताओ, महिला क्या अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? महिला क्या अपने लिए कुछ बोल नहीं सकती क्या? वो एक महिला के लिए एक आदमी ही बोलेगा, एक आदमी ही उसके लिए आवाज़ उठाएगा क्या? ऊपर वाले ने हम लोगों के लड़कियों के ज़बान नहीं दिया है, लड़कियों को वो ज़बान नहीं दिया है। लड़कियां चाहे जितनी पढ़ लिख जाएं मगर बोलेगा उनके लिए आदमी। ये यूपी में ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा, यूपी में ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा कि मैं इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी अगर आदमी जाएगा तो वहाँ बोलेगा। पैसा तो तुमने महिला से लिया था तो आदमी लेते वक्त आदमी याद आ रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले, सोचिए पुलिस वाले इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। मैंने बोला सर आप पैसा अगर मान लीजिए 5 दिन के अंदर वो नहीं दे पाया तो अब तो दौड़ते ही रह जाएंगे। हमने बोला क्यों दौड़ते रह जाएंगे? हमने चेक से वो ऑनलाइन पैसा दिया, इन्होंने चेक दिया, इनका चेक बाउंस हो गया। ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग अगर दबाव डालेंगे तो पैसा। अब मुझे 10 अक्टूबर का डेट, वो जो वहाँ का थाने चौकी का इंचार्ज था उसने मुझे 10 अक्टूबर की डेट दी है। उस फ्रॉडियर की गारंटी चौकी के इंचार्ज ले रहे हैं, चौकी के इंचार्ज ले रहे हैं। अभी तो मैं उन लोग की डिटेल बता नहीं रही हूँ मगर चौकी के इंचार्ज ले रहे हैं। मुझे एक सफ़ेद पन्ने पे लिख करके दे दिया कि यही ऐसा है। तो मैंने बोला सर आप चौकी के इंचार्ज हैं तो आपको ही पता है इस सफ़ेद पन्ने पे चाहे मैं अपनी जायदाद लिख दूँ उसमें उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती। तो बोल रहा है वैल्यूएशन मेरी ज़बान की है ना, 10 तारीख को आइएगा, 10 तारीख को पैसा ना मिले तो बताइएगा। और लेके मान लीजिए बैठ गया तो आपका मतलब, तुम जो चोर आदमी है उसको डराने के बजाय तुम बैठ करके उसको और चढ़ा रहे हो कि ताकि मेरा पैसा लेकर के बैठ जाए। अरे आजकल ना पुलिस क्या, अरे किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। आप लोग मेरी चीज़ों से समझिए। इतना ध्यान नहीं था, आपको ये बता रही है। देखिए फटा दुपट्टा यही ओढ़ करके घूम रही थी मैं। मतलब वहाँ पे मुझे ये नहीं दिखा कि मेरा दुपट्टा फट गया है। कैसे मैं कैसे गई मुझे समझ ही में नहीं आया था। एकदम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला करके जाना, फिर वहाँ पे इतना बवाल, इतना ऊपर से जो लड़का था जो उसका मैनेजर था, धीरज नाम है उसका, उसको मैंने मतलब मुझसे झूठ बोल करके भाग गया था। तो मुझसे बोल रहा है, जिस आदमी ने मेरा पैसा लिया है, बोल रहा है पैसा तभी दूंगा जब तुम इससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगोगी। मैंने बोला मैं क्यों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगूंगी? तुम लोग चोरी भी करो मैं हाथ भी जोड़ूँ? बोल रहा है नहीं तो जाओ पैसा लेती रहना। हमने बोला ऐसे तेड़िया करके बतियाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे हैं जाइए जाइए कोई काम नहीं करेंगे, क्या बिगाड़ लीजिएगा? हमने बोला ऐसा है ना तो चौकी इंचार्ज साहब, आप एक लौते अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जो आपके ऊपर कोई होगा नहीं। आपके ऊपर डीएम भी हैं। इसने डीएम का नाम लेकर के मुझसे पैसा परमिशन का ये चोरी किया है। तो डीएम भी हैं आपके ऊपर एसओ साहब भी हैं, कमिश्नर भी होंगे। मैं जाके वहाँ पे चली जाऊँगी। हाँ ये होगा कि मुझे मेहनत थोड़ी सी और लगेगी, मैं दौड़ूँगी और ज़्यादा, मगर मैं हायरार्की फॉलो कर रही हूँ। मैं नीचे पहले आपके पास आई हूँ, आप नहीं मेरा साथ देंगे, मैं तो और मेहनत करूँगी और ऊपर जाऊँगी। वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाऊँगी, वहाँ पे नहीं होगा। मैं कमिश्नर के पास जाऊँगी, कमिश्नर के पास नहीं होगा मैं डीएम के पास जाऊँगी, डीएम के पास नहीं होगा मैं योगी जी के पास करूँगी। मैं सारी चीज़ करूँगी। उसके बाद नहीं होगा मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगी। मेरे पास इतना अरबपति खरबपति करोड़पति नहीं हूँ। मेरे पास इतना ही पैसा था, बहुत मेहनत का पैसा था, बहुत मेहनत का। मगर मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, मैं रोई तक नहीं। क्यों नहीं रोई? क्योंकि ऐसे लोगों के सामने रोने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है रोने से?
रोने से क्या मेरा वो मैं उन लोग को ये तक शर्म नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके उस हालत में मैं वहाँ पे उतनी दूर गई हूँ। तो उन लोगों को मेरी मदद करना चाहिए, बल्कि मेरे ही ऊपर चढ़ रहे हैं। आजकल कोई वो शर्म लिहाज नहीं रह गई है। प्रूफ दिखा रही हूँ, बिना प्रूफ के मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। प्रूफ दिखा रही हूँ, ऑनलाइन पेमेंट दिया है, इसकी एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। और मुझे नहीं सुनना। अबे जब सुनना ही नहीं तो क्या करे, इंचार्ज बने हो थाने के। मैं अपना प्रॉपर एक्शन ले रही हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे आकर के मैं लॉयर के पास जा कर के जो चेक बाउंस हुआ है, मैंने वो चेक बाउंस का केस मैं डालूँगी। चेक बाउंस का एक केस होता है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, वो उसका केस डालता है जो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल केस बनेगा उस आदमी के खिलाफ, वो मैं डालूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा पैसा जो है वो चोरी करके ये आदमी भाग ना पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी। किस्मत देख लीजिए, मेरी किस्मत कितनी बेकार है कि मैं अपना पैसा पाने के लिए मुझे इतना दौड़ लगाना पड़ रहा है, प्रॉपर प्रूफ दे के, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब करके मैंने इसको पैसा दिया था, तब भी मुझे इतना झेलना पड़ रहा है। मेरी किस्मत में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। मेरा अपना पैसा भी मेरे पास नहीं है। इस आदमी को देने के चक्कर में मैंने अपनी कार भी बेच दी थी कि शायद मेरी बेटी का काम हो जाए। कार भी मेरी 2-2.5 लाख में बिक जाती, मगर उसके चक्कर में मैंने 1 लाख रुपए में बेची थी अपनी कार, 1 लाख रुपए में। आज मेरे हस्बैंड कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। स्कूटी पे हम लोग जगह जगह स्कूटी पे घूमते हैं। मेरे इतनी दर्द होती रहती, तब भी मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी नहीं चलाने देती, क्योंकि भाई उनका ऑलरेडी हाथ सही हुआ नहीं है, उसमें वो गाड़ी चला के कुछ हो गया तो मैं लेने का देना पड़ जाएगा, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। तो मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। किसी को मेरी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बल्कि लोग अपनी ही प्रॉब्लम मुझसे बताते रहते हैं। किसी को मेरी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अब ये जो आदमी मेरा पैसा खा के बैठा है, सोच लीजिए ये चेक दे करके भरोसा दिला के कि चेक आपको दिया है, चेक में मेरा बाउंस होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब चेक मैंने लगाया, चेक तक ये आदमी बाउंस करवा सकता है। 3 बार इसने चेक दिया, एक बार 2 चेक दिए, एक बार 1, तीनों में चेक बाउंस हो गए। जब ये इतने चेक बाउंस करवा सकता है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉडियर है। अब मुझे तो करना ही है, क्योंकि मैं क्या ही करूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही नरक हो गई है। मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग की नस फट रही है एकदम, जैसे लग रहा है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, मर जाऊँगी मैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग लोग बोलते हैं गांव वाले लोग सीधे होते हैं। गांव वाले लोग लोगों का पैसा मार करके बैठे होते हैं। इन लोगों के गांव वाले लोगों का भाई आप देखोगे कि इन लोगों के घर का आधार कार्ड देखोगे तो इन लोग का हाउस नंबर नहीं मेंशन होता, बस गांव का नाम लिखा होता है। गांव का नाम लिखा होता है, हाउस नंबर मेंशन नहीं होता है। जाओ ढूंढ लो, कहाँ ढूंढ लोगे। वही मेरी हालत थी। मैं इतना ढूंढी, करीबन सुबह 7-8 बजे से मैं ढूंढती रही, जा कर के 11 बजे मिला है मुझे जगह। इतना मैंने ढूंढा, कितना ढूंढोगे। मैं दिमाग एकदम ख़राब हो गया इतना, मैं क्या बताऊँ, मैं कितना परेशान हूँ। मगर मैं ऐसे नीच लोगों के सामने मैं रोती भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या ज़रूरत है किसी के सामने रोने की। अपनी जिसको तकलीफ़ का आपके एहसास होगा, उसको वैसे ही हो जाएगा एहसास। उसको ऐसे रो के दिखाने की ज़रूरत नहीं। किसी के दिल में आजकल दया रहम कुछ भी नहीं है। बस मैं अभी रख रही हूँ। मैं कल आप लोगों से मैं अभी मतलब व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल आप लोगों को मैं इस बंदे की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगी, इसने क्या क्या किया है। और जब मैं केस डालूँगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी चेक मेरा बैंक में ही है, क्योंकि चेक अभी बाउंस हुआ है। तो सैटरडे, संडे, मंडे बैंक बंद है, तो मैं बाउंस वाला चेक का केस डालूँगी। 4-5 दिन बाद ही डलेगा, तो वो मैं डालूँगी, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और रिकॉर्डिंग्स भी है इसकी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। मेरे चैनल प्लीज़ मोनेटाइज़ करवा दो। प्लीज़ मेरे चैनल को देखा करो, लोगों से शेयर किया करो, क्योंकि भाई मेरे पास अभी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अकेले मुझे घर का भी करना है,
मुझे घर का भी सारा काम करना है, सुबह शाम का खाना बनाना है, बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बच्चे का देखना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को देखना है, कपड़ा धोना है, सब कुछ करना है A to Z। मुझे बाहर का भी सारा देखना है, कोर्ट केसेस देखने हैं, पुलिस का देखना है। ये साल जैसे लग रहा है कि कोर्ट केस, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, यही सब के लिए ये साल बना हुआ है। बहुत झेल रही हूँ मैं, बहुत झेल रही हूँ, मगर हर वक्त रो करके मैं वीडियो नहीं बना सकती। मुझे वो नहीं है, मैं हर वक्त रो करके वीडियो नहीं बना सकती। जब मैं इतना सोच लो, मतलब यूट्यूब पे आकर के इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, तो झूठ नहीं कह रही होंगी मैं, झूठ नहीं कह रही होंगी मैं आप लोगों से। आप लोग भी ये चीज़ देखिए, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, लोगों से शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आप लोगों की बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस वक्त, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मेरा काम बिना पैसे के नहीं करेगा। उसके लिए मेरे पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा मेरे पास नहीं है, और मेरी आदत नहीं है लोगों से मतलब ऐसे करके भीख मांगने की। अरे कोई किसी से हेल्प भी मांगो ना, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपनी परेशानी बता के मुझसे पैसे ले ही लेता है। ये नहीं सोचता कि ऑलरेडी परेशान है। तो मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई देने वाला नहीं है। शायद ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मुझे उससे कुछ मदद मिल जाए, पैसा आने लगे, इसलिए मैं अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहती हूँ। नहीं तो इतने साल से मैंने कभी किसी से इतना वो नहीं किया। हाँ, चाहती थी कि हो जाए, बट इतनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, ये साल मेरे लिए एकदम बर्बाद वाला साल है, बर्बाद वाला। क्या करूँ मैं, यही वाला, मतलब समझ लीजिए यही वाली स्थिति आ रही है कि हम लोग सब लोग मर जाएं, वैसी वाली स्थिति आ रही है हम लोगों की लाइफ में। कोई एक बार फ़ोन करके ये भी नहीं पूछता कि ठीक हो कि नहीं हो, कैसा चल रहा है लाइफ में, क्या कोई मदद हो सकती है कि नहीं। सब लोगों को या तो काम के लिए फ़ोन करेंगे, या तो पूछेंगे ही नहीं कि ज़िंदा हो या मर गए। अच्छा, ज़िंदा हो तो ये काम कर दो। चलिए ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सामने वाला कुछ भी कर ले, देख लो मैंने इतने प्रूफ लेके भी पैसे दिए थे, तो मिलने में इतना प्रॉब्लम हो रही है। कभी किसी को कैश पैसे मत देना, हो सके तो देने ही मत पैसे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।